नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ और ये जो नोटिफिकेशन है ये किन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा ये एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिविल से बिलॉन्ग करते हैं, इलेक्ट्रिकल से बिलॉन्ग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इम्पॉर्टेंटली मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जितने भी बीटेक के स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो डिपार्टमेंट का नाम है डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर ऑफ कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब है DFCCIL, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है। तो चलिए नीचे बात करते हैं क्या क्या इसकी डेट्स होने वाली है, किस तरीके का इसका एग्जाम पैटर्न है, कितनी शिफ्ट में इसका पेपर होने वाला है, CBT 1 CBT 2 क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की धारणा है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, DFCCIL की ये वैकेंसी है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन 18 जनवरी की यहाँ पे बता रखी है। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी की है। तो मोटा मोटी आपको 1 महीने का समय मिल रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद बात करें, अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई गलती हो गई है तो 23 से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप उसको विंडो मिलेगी आपको, अगर आप सही कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पेपर होने वाला है ये 2 शिफ्ट्स में होने वाला है, CBT 1 एंड CBT 2। तो 2 लेवल में ये पेपर होने वाला है बेसिकली। तो जो CBT 1 की जो डेट्स बता रखी है इन्होंने वो अप्रैल 2025 की बता रखी है। स्टार इसलिए दिया गया है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं आगे जाकर। CBT 2 की जो इन्होंने डेट बता रखी है वो अगस्त 2025 में बता रखी है। और कुछ एग्जामिनेशन, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाला है। उसके बाद ही इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा साल ही लग जाने वाला है 2025 का इस पूरी की पूरी वैकेंसी को खत्म होते होते या फिर आपको पोस्टिंग मिलते मिलते। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें, डेट्स के बारे में बातचीत हो चुकी है। अब कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये CA लेवल के ऊपर है, चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी है। दूसरी इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के ऊपर आते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सिविल की वैकेंसीज है। यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ आप वैकेंसीज है वो है 36। यहाँ टोटल वैकेंसीज है 36 जो कि सिविल की वैकेंसीज है। अगर आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया गया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। 60% परसेंटेज से ऊपर आपकी जो मार्क्स है ये होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 36। मेडिकल के बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और मेडिकल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में एनेक्जर्स में दे रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है 64। जी हाँ दोस्तों, 64 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल में। क्वालिफिकेशन की बात करूं जो दे रखा है यहाँ पर तो वो सिंपल है, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें सिमिलरली यहाँ पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ दे रखे हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 64। नंबर 3 एग्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से बीटेक या फिर डिग्री करी, देखो यहाँ पे अभी डिग्री लिखा, डिप्लोमा लिखा गया है। मैं आगे बताऊंगा जहां पे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि बाकी अगर आपने डिग्री करी गई है तब भी आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज है 75। और इन वैकेंसीज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे। अगर एक खास बात करें कि अगर आपने ट्रिपल ई ब्रांच से अगर फॉर्म भरा है तो आप दोनों ही फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या एक हो सकती है कि जो एग्जाम की डेट्स है वो क्लैश हो जाएगी। तो उसमें मेरे हिसाब से आपको एक ही फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की पोस्ट है जो कि 464 है, बट इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये टेक्नीशियन लेवल के ऊपर पोस्ट निकली है। अगर आपने ITI किया है तब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली पोस्ट आप फिल आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी और कितनी वैकेंसीज थी उसके बारे में बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के बारे में दिया गया है। इन क्वालिफिकेशंस का, इन पॉइंट्स का सिंपल यही मतलब है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होंगे
किसी पर्टिकुलर फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर द डिप्लोमा इज प्रेस्क्राइब्ड एज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट विद द हायर क्वालिफिकेशन और रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन BE, BTech, BSc इन इंजीनियरिंग आर शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका मतलब अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है तो फिर आप एलिजिबल होंगे उन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये एक जबरदस्त पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है सभी के सभी जो आपकी पोस्ट है उनको फिल आउट करने के लिए। अब बात करते हैं अगली एज लिमिट की। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन आप से फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो तीनों में ही सेम है। बेसिकली हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 18 से 30 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हैं इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये चीजें हैं, बाकी सारी चीजें आप लोग देख ही सकते हैं। मैं सीधे मेन पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ और उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। DFCCIL की वेबसाइट पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। बहुत ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये और सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अब देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली जो पोस्ट है उनके लिए ही है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है या फिर फाइनेंस वाली जो पोस्ट है उसके लिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये एलिजिबल नहीं होने वाला। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं CBT की, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि आपका एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होगा, CBT 1 और CBT 2। अब हर एक जो CBT 1 है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैं बात करूं जो CBT 1 होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा। कैसा होगा? स्क्रीनिंग नेचर का होगा। अगर मैं CBT 1 के सिलेबस की बात करूं तो CBT 1 करीबन 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे में आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करने होंगे और 100 मल्टीपल चॉइस में 30 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 15 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन है जनरल साइंस के, लॉजिकल रीजनिंग के है 30 क्वेश्चन और नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL के है 10 क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल जनरल पेपर है और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग लेवल का होगा। उसके बाद में CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 जो आपका होने वाला है ये कैसा होगा दोस्तों? ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। इसमें आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। उन 120 क्वेश्चंस में से ये एनेक्सर 4 में इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं एनेक्सर 4 ऑलरेडी पढ़ चुका हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि 24 क्वेश्चंस आपके होंगे नॉन टेक्निकल लेवल पे, मैथमेटिक्स होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होने वाले हैं। मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट की ही स्पेशली बात कर रहा हूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। तो 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे और 24 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे। एनेक्सर 4 पेज नंबर 38 इस PDF का आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर यही इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अगर मैं नीचे बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। मैं सीधे मेन मुद्दों के ऊपर आता हूं और इस पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन है उसको हम समराइज करते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं। आई थिंक मेजरली हमने मेन चीजें तो कर ही ली है। देखो एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में दे रखा है तो मेजरली सभी सिटीज है इंडिया की यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग फिल आउट करके अपनी प्रेफर्ड सिटी भर सकते हैं और वहां पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिएगा कितनी है, 1000 एंड 500 है फॉर अनरिजर्व्ड एंड कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर नीचे हम और चले तो आई थिंक ये फिनिश हो ही चुका है और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है नहीं। हमने लगभग सारी ही चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। यस, चलिए तो आई थिंक एक बार मैं वो दिखाया तो आपको सिलेबस है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने खोल दिया है इसको, एनेक्सर 4 की जो मैं बात कर रहा था आप लोगों को। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो यहाँ पर देखो 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, बस इतना, ठीक है। और 96 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का है। अब टेक्निकल में मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली पढ़ देता हूँ ये कि जो टेक्निकल में जो सिलेबस है ये बहुत ही कम है। देखो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, बात खत्म। अच्छा, जनरेशन नहीं है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ओनली। उसके बाद सर्किट एनालिसिस और कंट्रोल। अब कंट्रोल यहाँ पे एडिशनल है।
मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ वेरी बिग सिलेबस फॉर द टेक्निकल ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नीचे ये अपना सिलेबस देख सकते हैं, सिविल वाले ऊपर की तरफ अपना सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो एट लास्ट मैं यहाँ पर डेट्स के बारे में बता देता हूँ कि 18 जनवरी स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म को फिल आउट करने की, और 26 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ, और हमारे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इस एग्जामिनेशन का भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो हमारे बैचेस जो चल रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट नॉन टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे कोर्सेज को एक्सेस कीजिए, एक बार देखिए डेमो लेक्चर देखिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप उनको परस्यू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले इसी तरीके के किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।